भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आग लगने की ये खबरें ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि उद्योग के लिए और सरकारों के लिए भी बेहद चिंताजनक है। देखिए, ऐसा समय जब पूरे विश्व की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को पुश दे रही है ताकि ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ बढ़ा जा सके, वहां पर ऐसी तस्वीरों का आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लग क्यों रही है, क्या एक कारण है, इलेक्ट्रिक वाहन होते क्या हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, और लिथियम आयन बैटरी ये जितनी बेहतर है उतनी ही आग लगने के रिस्क को प्रेरित भी कैसे करती है, अच्छे से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। इलेक्ट्रिक वाहनों पर आग लगने वाली तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट यहाँ पर खत्म हुआ होगा कि जो आग लगने के कारण है वो भी पता नहीं चले हैं। लेकिन आज के वीडियो में हमने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसके बेस पर हम कुछ कारण आपके सामने लेकर आए हैं जो बताते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक वाहनों में आग क्यों लग रही है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सूचना है आपके लिए। संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हो रहा है 14 अप्रैल 2022 से 11:30 बजे की इसकी टाइमिंग होगी। ये ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ये लाइव कोर्स के रूप में भी आपके सामने अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों में जो आग लग रही है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक बेहद डराने वाली पिक्चर आपके सामने है और यहाँ पर बताया गया है कि स्कैरी फायर इंसिडेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री को शेकअप कर दे रहे हैं। और जो एक्सपर्ट और इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि इन इंसिडेंट की वजह से जो ग्रोथ रेट और जो सप्लाई ऑफ ईवीज चल रही थी वो कम से कम अगर लंबी अवधि में नहीं तो शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर अफेक्ट होगी। हालांकि ये जो वाहनों में आग लगने की खबरें आई हैं, जैसे ओला के एक स्कूटर के बारे में न्यूज़ आई थी, इनको लेकर जो कंपनियां हैं वो अपने इंटरनल लेवल पर भी इंक्वायरी चला रही है। और अभी हमारे सामने कुछ कंपनीज की तरफ से तो नहीं निकल कर आया है कि किस वजह से ये आग लग रही है, बट कुछ रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं, उनके बेस पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझते हैं ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको एक अवेयर एस्पिरेंट जो है उसके डिमांड करता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार खबरों में है, जो काफ़ी ज़्यादा है, इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत आसानी से हो जाती है। अब ये प्रश्न बनेगा कहाँ से? प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक जो है वहाँ पर प्रश्न बन सकता है, और मेंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर प्रश्न बन सकता है। लिथियम आयन बैटरी के बारे में वैसे भी यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं ऑलरेडी भी, और आगे भी संभावना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लग रही है, हमें ये जानना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक वाहन होते क्या हैं। अच्छा देखिए, जो साधारण वाहन होते हैं, जो कार होते हैं, स्कूटर होते हैं, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है? एक इंटरनल कंबक्शन इंजन, आंतरिक दहन इंजन होता है जो बेसिकली उन वाहनों को चलाने के लिए पावर देता है। यहीं पर इलेक्ट्रिक वाहन डिफर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में ये इंटरनल कंबक्शन इंजन नहीं होता बल्कि एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, और साथ में प्रपोल्शन करने के लिए जो यूज होती है वो भी इलेक्ट्रिक पावर जो है यूज होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है आईसीई के स्थान पर, और साथ में जो ईंधन टैंक होती है जहाँ पे आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी भरते हैं, इसकी जगह पे क्या होती है? एक बैटरी देती है। क्योंकि जो इंटरनल कंबक्शन इंजन है उसको पावर देने के लिए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी यूज होती है। यहाँ पर क्योंकि एक बैटरी है तो ये बैटरी जो है उस इलेक्ट्रिकल मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर देती है और उसी से चलता है, और इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिकल वाहन भी है। तो ये कीवर्ड है इलेक्ट्रिकल वाहनों की डेफिनेशन में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बैटरियां तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन एट प्रेजेंट जो इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरीज पर चल रहे हैं, और लिथियम आयन बैटरीज की वजह से ही इतना ज़्यादा शेयर मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहन कैप्चर कर पाए हैं, क्योंकि इस बैटरी की क्षमता बहुत अच्छी होती है। लेकिन रिसर्च पेपर ये भी कहता है कि इन्हीं बैटरीज की वजह से आग लगने का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी ने ट्वीट किया हुआ है कि ओला
की आग लगने के बाद जो ओकिनावा कंपनी थी उसके इलेक्ट्रिकल स्कूटर में भी चेन्नई में देखिए आग पकड़ी है। ये वहीं का एक वीडियो दिखाया गया है। वीडियो तो मैं आपके लिए प्ले नहीं कर रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाहन क्या होते हैं हमने समझ लिया। अब इतना हम पुश क्यों कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल वाहन है उनसे हम इलेक्ट्रिकल वाहनों पे जाएं। देखिए, पहली बात तो हमारा जो एक तरीके से निर्भरता है वो पेट्रोलियम और डीजल पर कम हो जाएगी। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होने के दो फायदे होते हैं। पहला तो जो हमारा इंपोर्ट का इतना अच्छा खासा बिल आता है वो कम हो जाएगा, और दूसरा जो कि काफ़ी बड़ा वाहन है, जो इलेक्ट्रिकल और डीजल जो पेट्रोलियम और डीजल के वाहन होते हैं वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट जो है एयर में रिलीज करते हैं। तो इन प्रदूषकों की वजह से जो वायु प्रदूषण होता है उससे हमें राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ, एक हरित दुनिया की तरफ हमारा एक कदम होगा। यहाँ पर बताया हुआ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की क्षमता कम होती है। हालांकि थोड़ा डिबेट है इस पर भी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक वाहन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं। एक चार्जिंग स्टेशन होता है, उस चार्जिंग स्टेशन से जो है ये चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, या तो कोयला से होती है, या तो वाटर से होती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है। अब ये भी थोड़ा डिबेटेबल हो जाता है कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी जो है कोयला वाले संयंत्रों से ही जनरेट हो रही है तो वो भी तो पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रही है ना। लेकिन मान के चलते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के इंजन है उनके कंबक्शन की वजह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये जो प्रदूषक हवा में रिलीज होते हैं ये देखिए यहाँ पर रिलीज नहीं होते हैं। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती है, वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी कम होते हैं। ये कुछ लाभ है जिसकी वजह से सरकारें जो हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को पुश कर रही है। हमारे देश में इसको लेकर क्या क्या स्कीम सरकार की तरफ से चलाई गई है वीडियो के एंड में हम देखेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक वाहनों में जो बैटरी यूज होती है इनको पावर देने के लिए वो लिथियम आयन बैटरी होती है। देखिए बैटरीज तो और भी होती हैं, जैसे आपकी लेड एसिड बैटरी होती है, निकल की बैटरी होती है, निकल मेटल की बैटरी होती है। लेकिन इन सारी बैटरीज में जो एनर्जी की कैपेसिटी है स्टोर करने की वो लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। दूसरा क्या है, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि ऊर्जा का घनत्व, ये लिथियम आयन में ज़्यादा होता है। देखिए पर यूनिट कोई सेल कितनी ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, ये लिथियम आयन में ज़्यादा है। अगर मैं आयन बार बार प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये लिथियम आयन है। ओके, चलिए आप समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए परंपरागत बैटरी टेक्नोलॉजी, इनकी हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी है, लेड एसिड है, निकल कैडमियम है, निकल मेटल हाइब्रिड है। इनमें देखिए आग लगने का तो लोअर रिस्क होता है, लेकिन जो ऊर्जा का घनत्व होता है पर सेल ऊर्जा को स्टोर करने की जो क्षमता है उसको ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, ये देखिए कम होता है। चार्जिंग का जो रेट होता है वो भी कंपैरेटिवली खराब होता है अगर हम एल आयन बैटरी से बात करें। एल आयन मतलब लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। अब इसकी वजह से देखिए हमें जब वाहनों को इलेक्ट्रिक पावर से चलाना है तो एक चार्जिंग में काफ़ी लंबे दूरी तक वो ड्राइव कर सके ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना आप थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ी को रोकेंगे और चार्जिंग स्टेशन ढूंढेंगे और चार्ज करेंगे। इसीलिए हमने जो एल आयन बैटरी से उन पर स्विच किया है ताकि एक बार चार्ज करने पर थोड़ी लंबी दूरी तक बैटरी जो है जा सके। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जो एक टेस्ला एस मॉडल है वो देखिए 100 किलोवाट आवर का जो है चार्जिंग अपने अंदर रखता है और सिंगल चार्ज में 380 किलोमीटर प्लस की ड्राइविंग जो है इसके द्वारा हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा खासा आप कह सकते हैं बैकअप है, माइलेज है। ठीक है, अब ये तो हुआ, तो लिथियम आयन बैटरी के क्या क्या लाभ हैं। पहला हमने समझ लिया, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व ज़्यादा है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, कितने लंबे टाइम तक एक बैटरी भी ना खराब हुए चलेगी, ये भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए इसका जो वेट होता है वो कम होता है, क्योंकि पर सेल आप ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहे हो तो आपको नंबर ऑफ सेल कम करने पड़ेंगे, बैटरी छोटी बनेगी, कॉम्पैक्ट बनेगी। लिथियम हल्का भी होता है तो इसका वजन कम होता है। वजन कम होने की वजह से इसका दूर तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो जाता है। अब वाहन को भी तो कम वजन का बनाना है ना, तभी तो वो जो है ट्रैवल ढंग से कर पाएगा। तो वाहन का वजन कम करने के लिए जो बैटरी सबसे ज़्यादा स्पेस उसमें ले रही है उसका भी तो वजन कम होना चाहिए ना, तो ये होता है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए लिथियम
एक ऐसा रासायनिक तत्व है, ठीक है, लिथियम एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसके साथ कुछ रिस्क जो है ऑलरेडी इंटीग्रेट रहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब लिथियम को एक्सपोज किया जाता है एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में जो थोड़ी रैश है, आसान करके समझते हैं, अगर आप ऐसी कंडीशंस में लिथियम वाली बैटरी को एक्सपोज कर रहे हो जो थोड़ी सी रफ है, तो देखिए ये वियर्डली बिहेव कर सकती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो आपका स्मार्टफोन है, जो आपका लैपटॉप है, उसमें भी Li आयन बैटरीज ही यूज़ होती है, इसीलिए आप अपने फ़ोन को ज़्यादा देर तक बिना चार्ज किए यूज़ कर सकते हैं। कंपनीज प्रमोट करती है ना कि एक बार चार्ज कीजिए और फिर 2 दिन तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैटरी जो है उतना ही साइज़ है फ़ोन का, उतनी ही बैटरी है, बट ज़्यादा जो ऊर्जा है स्टोर करके रख सकती है, फ़ोन को ज़्यादा देर तक पावर दे सकती है। ठीक है, ये तो चीज़ है, लेकिन जितनी ज़्यादा ऊर्जा की डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब बैटरी छोटे से स्पेस में उतनी ही ऊर्जा कैरी कर रही है। तो मान लीजिए अगर आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए जिसमें बैटरी को बहुत ज़्यादा हीट फेस करनी पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा है, तो बैटरी थोड़ा वियर्ड बिहेव तो करेगी, क्योंकि आदमियों की तरह बैटरियाँ भी रूम टेम्परेचर पर सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बैटरियों की परफॉर्मेंस जो है ख़राब होती है। तो एक तो रीज़न ये है। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशंस। देखिए बहुत ही रफ तरह की अगर आप ऑपरेटिंग कंडीशंस में बैटरीज को यूज़ कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। अब स्मार्टफोन में पूरा दिन आपके हाथ में ही रहता है, पॉकेट में तो नहीं रहता होगा, हाथ ही में रहता है, सबका फ़ोन हाथ में रहता है, ठीक है। लैपटॉप है वो भी देखिए आराम है, तो इनको आप क्या बड़े आराम से यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो गाड़ी है, जो दोपहिया वाहन है, इनको क्या है, हाई स्पीड एक्सेलरेशन, हाई स्पीड डी एक्सेलरेशन, इसका फेस करना पड़ता है। बहुत जल्दी आपने स्पीड तेज कर दी, बहुत जल्दी स्पीड कम कर दी, ब्रेक लगा दिए, बहुत देर से आप ट्रैफिक में खड़े हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने बैटरी को बहुत लंबे समय तक चार्जिंग पर ही लगाकर छोड़ दिया है। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशंस। इनकी वजह से बैटरी जो है फायर लगने के रिस्क की ओर खिसक जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो लिथियम आयन बैटरीज है या जो लिथियम इटसेल्फ है, इसके साथ थोड़े से रिस्क जो है एसोसिएट है। अब ईवी में आग क्यों लगती है? देखिए जनरली इलेक्ट्रिक वाहनों को सेफ माना जाता है, डरने की इतनी बात नहीं है, लेकिन मुख्य खतरा तब होता है जब लिथियम आयन बैटरी क्षतिग्रस्त हो जाए। इसकी वजह से, और ये कब हो सकता है, जब ये अत्यधिक गर्मी के संपर्क में हो या बैटरी सेल की जो दीवार है उसके अंदर ही कुछ घुस जाए। मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया वो सब हम समराइज कर सकते हैं। यदि ओवर हीटिंग हो जाए, जैसे कि एक मर्सिडीज में आग लग गई थी और वो चार्जिंग पे थी, उस टाइम पे चल भी नहीं रही थी, उसकी वजह से उस मालिक के घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। ये विदेश की एक घटना है। तो बाद में जब इस घटना की जांच की गई तो सामने ये आया कि उसकी जो चार्जिंग थी वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं की गई थी, या तो चार्जिंग के केबल में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से स्पार्किंग हुई, या फिर उन्होंने बहुत लंबे समय तक बैटरी को चार्जिंग पर ही लगाकर छोड़ दिया था। तो देखिए ओवर हीटिंग या फिर गर्मी ज़्यादा है, जैसे भारत में क्या है, समर्स में हीट भी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी जो है बैटरी के लिए अच्छी नहीं होती। इसके अलावा देखिए बिजली के शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, ये बताया। बैटरी इकाइयों का दुरुपयोग, देखिए क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी को कैसे बनाया जाता है, ये मान लीजिए कुछ सेल्स हैं, इनको कॉम्पैक्ट करके एक बैटरी का एक ये कर देते हैं, इसके अंदर जो है लगा दिया जाता है। और क्योंकि आपको छोटी से छोटी जगह घेरनी है तो बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत सघन ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब होता क्या है, ये छोटा तो हो गया साइज में, लेकिन टेम्परेचर डिस्पोजन, टेम्परेचर का फैलाव करने की जगह इस पर नहीं मिलती। तो एक कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे क्या होता है, जब बैटरी के अंदर ऐसी हीट होने लगे कि जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया है उसको भी ओवर पास कर जाए, तो धीरे धीरे क्या है, एक केमिकल चेन रिएक्शन चलने लगता है, धुआं जो है बैटरी से निकलने लगता है जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता है, और अगर उसको उस टाइम पे कोई स्पार्क, कोई चिंगारी मिल जाए तो आग भी लग सकती है। थर्मल रनअवे अगर आपसे कभी पूछा जाए
प्रीलिम्स में अगर एग्जाम्पल आ जाए तो उसको सीधी भाषा में समझिए कि जब बैटरी इस गति से हीट करने लगे कि वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो कूलिंग सिस्टम है उसको भी सरपास कर जाए, तो इसको थर्मल रन अवे बोलते हैं। थर्मल रन अवे का मतलब आग लगना नहीं होता, थर्मल रन अवे आगे चलकर आग का कारण बन सकता है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिक अब्यूज, फास्ट चार्जिंग, ये कितना हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि 5 मिनट में आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। ये तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कई बार आपका जो सिस्टम है वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है और ये इलेक्ट्रिकल अब्यूज़ का एक कारण बन जाता है। ठीक है, देखिए आपको फास्ट चार्जिंग और स्लो डिस्चार्जिंग और साथ में हाई ड्राइविंग परफॉर्मेंस देने के लिए बैटरीज को जितना कॉम्पैक्ट बनाया जा रहा है, उनके अंदर एनर्जी डेंसिटी की कैपेसिटी जितनी बढ़ाई जा रही है, उतना ही जो है फायर लगने वाली चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जिसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी समझ से अभी तक किस वजह से आग लग रही होगी उसके संभावित कारणों पर हमने चर्चा कर ली है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो खबरें आ रही है इनकी वजह से बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले हमें जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों की क्या संभावनाएं हैं। तो एक ग्राफ आप देख रहे हैं, ये देखिए रेड वाला जो है 2021 का है, ब्लू वाला जो दिखाया गया 2020 का है। हम रेड पे चलते 21 पे। जनवरी में जहाँ ये यहाँ पर था, ठीक है, उसके बाद ये उठा, मई में ये डिप हुआ 21 में, और देखिए 2021 के दिसंबर तक इसमें जो है ग्रोथ हुई थी। और अगर मैं 20 के कंपैरिजन में 21 की ग्रोथ बताऊं तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है वो 168% हुई है, यानी कि अच्छा खासा जो है सेल्स का ट्रेंड हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखिए बताया गया है कि 2017 में जहां ये केवल 71 मिलियन डॉलर का बाजार था, वहीं 2025 तक इसके 700 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और एक दशक में 10 गुना से भी ज्यादा वृद्धि को ये प्रदर्शित करता है। अच्छी खासी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर कस्टमर्स के सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएंगे तो ये फिर से जो है गिर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो एक तो देखिए राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना 2013 सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य था हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। अच्छा, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उसमें सिर्फ एक लिथियम आयन बैटरी होती है, इसी से वो ऑपरेट करते हैं। जो हाइब्रिड होते हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी भी होती है, साथ में आंतरिक दहन इंजन भी होता है, इसलिए वो दो चीज़ों का मिक्स है, इसलिए उसको हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उद्देश्य क्या था? हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा को हासिल करना, और इसी के तहत फेम इंडिया नाम की योजना सरकार लेकर आई थी। फेम इंडिया की बात करें, फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2015 में आई थी। इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस तरह के वाहनों को जल्दी अपनाना, बाजार का निर्माण करना। 4 क्षेत्रों पर यह केंद्रित है। एक तो यह है कि भाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, प्रौद्योगिकी का विकास हो, मांग निर्माण हो, लोग जो है मांग करें इसकी, पायलट परियोजनाएं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बेहद ज़रूरी है, गाड़ी चार्ज ही नहीं होगी तो चलेगी कैसे? या फिर पता चला चार्जिंग स्टेशन बहुत बहुत दूरी पर है और आप ड्राइव करके आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी डिस्चार्ज हो गई, अब उसको धक्का लगाना पड़ रहा है। तो चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फेम इंडिया का चरण 2। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने का तो लक्ष्य है, वाणिज्यिक क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य जो है रखा है। ठीक है, दूसरा जो चरण है 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ आगे के 3 वर्षों की अवधि के लिए, और करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन इसको सरकार ने दिया है। सरकार इतना ज़्यादा इसको लेके उत्साहित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सरकार की तरफ से उन्नत रसायन विज्ञान सेल है ना, एडवांस जो हमारा केमिस्ट्री सेल्स है ना, उसको लेकर भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI स्कीम जो है कर रही है। ये जो हमारा एडवांस केमिकल सेल है, ठीक है, या फिर हिंदी में अगर कहूँ उन्नत रसायन विज्ञान सेल, ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? एडवांस केमिकल सेल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ये गेस है कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा में या मेंस में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको लेकर कभी हम डिटेल में एक वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए ऑटो और ऑटोमेटिव घटकों के लिए भी PLI जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है वो सरकार लेकर आ रही है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है EV फायर, गवर्नमेंट ने कॉल किया है ओला को, ओकिनावा को, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी शिकायत है आपसे कि आप लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दिया कीजिए या फिर एंड में कर दिया कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी पता नहीं है हमारे चैनल का, या फिर जब भी जिन लोगों को पता नहीं है कि हम किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।